मध्य प्रदेश के मऊगंज हत्याकांड में ब्राह्मण युवक की हत्या के विरोध में ब्राह्मण महासभा के बैनर तले रीवा और मऊगंज बंद का आह्वान किया गया। ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बाजार बंद करने का व्यापारियों से आग्रह किया। वहीं प्रशासन ने इस बंद को अनुमति नहीं दी है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी, रॉयल राजपूत संगठन और सपाक्स ने इस बंद को समर्थन किया है। ब्राह्मण महासभा ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया और रीवा और मऊगंज बंद का आह्वान किया। महासभा का कहना है कि ब्राह्मण समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हाल ही में मेहर, सीधी और अब मऊगंज जिले में 2 ब्राह्मणों की हत्या ने साबित कर दिया कि अब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रह गए। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गौरतलब है कि बीते 15 मार्च को आदिवासियों ने एएसआई गौतम और सनी द्विवेदी की हत्या कर दी थी। सनी को बंधक बनाकर हत्या कर दी और बंधक को छुड़ाने की पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें एएसआई की मौत हो गई। इस घटना से ब्राह्मण आहत हैं। उन्होंने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमारी मांग है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के तत्वावधान में रीवा बंद का आह्वान किया गया है। हमारी यह मांग है कि जो मऊगंज में हुई घटना, 4 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, उनके आरोपियों को फांसी की सजा मिले और जो मृतक है सनी दुबे, उसको 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। और जितनी भी घटनाएं ब्राह्मण समाज पर हो रही हैं, 2 महीने में लगातार घर में घुस करके मारा जा रहा है। अभी सीधी में 1 दिन पहले ही सीधी में देख लीजिए आप, एक आदिवासी ब्राह्मण समाज के एक विकास तिवारी को मारता है, घर में घुस करके मारता है। आप रायपुर करचुलियान की घटना देख लीजिए, अमरपाटन की घटना देख लीजिए, जबलपुर की घटना देख लीजिए। 4 नृशंस हत्याएं की जाती हैं और ब्राह्मण समाज के ये नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है और बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम जब वोट लेना होता है तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के, हमें वोट दो। किस बात के लिए वोट दें? काहे के लिए फिर कहते हो कि हम समाज के हैं? आपको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया गया? कौन से कोटे से बनाया गया? ब्राह्मण समाज के कोटे से बनाया गया। और अब जब हमारे समाज पर कोई ऐसी उंगली उठती है, किसी पर क्रूर अत्याचार होता है, घटनाएं घटित होती, तो आप चुपचाप बैठ जाते हो और ये कह देते हो कि हमने सांत्वना दे दी। ये कब तक चलेगा? अब ब्राह्मण समाज सब नहीं सहेगा और हमारे साथ पूरा समाज है, सवर्ण समाज है, क्षत्रिय सेना है, कर्णी सेना है, सभी समाज आज हमारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंद की परमिशन नहीं मिली तो क्या स्थिति है? कितना समर्थन मिला? हमने निवेदन किया है, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं किया है। हमने निवेदन किया कि इस अत्याचार, हिंसा के प्रति आप सब आइए और 1 दिन का बंद का आह्वान किया और सबने माना। जिला मऊगंज की पडरा की घटना को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने रीवा बंद का आह्वान किया था। संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने आज विवेकानंद चौराहे पे एकत्रित होकर शहर में उन्होंने भ्रमण किया और अभी वो वापस विवेकानंद चौराहे पे पहुंच गए हैं। अभी वहां पर ज्ञापन होगा, तो हमारे अधिकारी वहां जाके उनसे ज्ञापन लेंगे। सर, आप लोग भी सतत जो है संपर्क कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से जी, क्या अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, उनकी जो डिमांड थी उनके अनुसार समुचित कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने आईजी साहब को भी सुना होगा, गिरफ्तारी की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इस प्रकरण में न सिर्फ उस युवक की मृत्यु हुई है, बल्कि हमारे एक जांबाज एएसआई रामचरण गौतम भी शहीद हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन पूरी प्राथमिकता के आधार पर इसमें कार्रवाई कर रहा है। सर, आगे पुलिस के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई साजिशन घटना नहीं लगती है। अकस्मात आवेश में आके ये घटना कारित हुई है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस हेतु जन जागरूकता भी की जाएगी और हमारे पुलिस बल भी और सतर्कता के साथ ड्यूटी करें, ऐसा हम तैयारी करके रखें। आह्वान किया गया था, लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ ग्रुप थे, निकले थे, बाजार में भ्रमण किए हैं। जो लोग स्वेच्छा से बंद किए, नहीं तो बाकी खुला रहा है। और अब ये लोग शहर घूम के विवेकानंद पार्क पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। एडीएम और एडिशनल एसपी साहब को बोल दिया गया है, जाके उनसे ज्ञापन ले लेंगे। अब उनकी इच्छा थी, पहले उनको समझाया गया था कि आप लोग एक ग्रुप बना लें, चर्चा कर लें, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हम बाजार भ्रमण करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे। तो क्या अपील हुई आपने देखा, ये कितना बाजार बंद है वो भी आपने देखा।
तो अब ज्ञापन होगा, ज्ञापन लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग कर रहे हैं सर, क्या इनकी मांगे? उनका यही कहना था कि मऊगंज की घटना में अत्याचार हुआ और आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दूं 26 आरोपी हमारी हिरासत में हैं। जो राइफल लूटी गई थी वो राइफल भी हमारे पास है। मुख्य आरोपियों में से आधे आरोपी हमारे कब्जे में हैं। संभवतः आज वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी और हमारी पार्टियां लगी हुई हैं। कुछ जो शेष बचे हुए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सर देखा गया था कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपने घायल हुए थे, अब कैसी उनकी स्थिति है, कैसा उनका स्वास्थ्य? देखिए हमारे शहीद एएसआई साहब, उनके बारे में आपको पता ही है। बाकी सारे कर्मचारी और तहसीलदार साहब अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और पूर्णतया अभी स्वस्थ हैं और उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द डिस्चार्ज होकर अपनी ड्यूटी पे आएंगे। सर, एक यूट्यूब के पत्रकार का भी नाम आ रहा है इसमें। देखिए वो तो विवेचना का विषय है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि कोई गलत होगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और यदि वो गलत नहीं होगा तो उसे हम किसी पकड़ में फंसाएंगे नहीं। ये आपको भरोसा दिला